साल 2008 में भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, लेकिन उस साल अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खेल को अरबों डॉलर के रहस्य में बदल दिया। कुछ महीनों के अंदर एक नया टूर्नामेंट सामने आया, इंडियन प्रीमियर लीग। शहरों के नाम पर टीमें, फिल्मी सितारे, विदेशी खिलाड़ी और ऐसी बोली लगती रकम जिनके बारे में पहले क्रिकेट की दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन पर्दे के पीछे एक सवाल धीरे धीरे फुसफुसाहट बनकर फैलने लगा। इतने कम समय में अरबों रुपए की फ्रेंचाइजी डील्स आखिर कैसे तय हो गईं? और क्या ये सिर्फ क्रिकेट था या इसके पीछे कहीं बड़ी राजनीतिक और आर्थिक ताकतें काम कर रही थी? आईपीएल का विचार नया था, लेकिन इसकी रफ्तार चौंकाने वाली थी। जनवरी 2008 में जब टीमों की नीलामी शुरू हुई तो दुनिया भर के निवेशक अचानक भारतीय क्रिकेट के इस नए मंच पर उतर आए। कुछ ही घंटों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर और बेंगलोर जैसी टीमों की कीमतें सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंच गईं। उद्योगपति, बॉलीवुड सितारे और बड़े कॉरपोरेट समूह एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दिखाई दे रहे थे। बाहर से ये क्रिकेट का उत्सव लग रहा था, लेकिन अंदर खाने कई लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी वित्तीय संरचना इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई। इस पूरे प्रोजेक्ट के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, ललित मोदी। क्रिकेट प्रशासन में अपेक्षाकृत नया चेहरा, लेकिन असाधारण आत्मविश्वास के साथ उन्होंने दावा किया कि ये मॉडल क्रिकेट को पूरी तरह बदल देगा। टीवी अधिकारों की डील, स्पॉन्सरशिप, टीम फ्रेंचाइजी, खिलाड़ी नीलामी, सब कुछ एक साथ एक ही साल में। लेकिन कुछ अनुभवी अधिकारियों को ये रफ्तार असामान्य लग रही थी। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण करार, इतने विशाल निवेश, और वो भी ऐसे समय में जब किसी को ये भी नहीं पता था कि ये लीग टिकेगी या नहीं। नीलामी के बाद जब आंकड़े सामने आए तो कई लोगों ने चुपचाप गणित लगाना शुरू किया। कुछ टीमों की कीमत उस समय कई अंतर्राष्ट्रीय खेल लीगों से भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि पैसा कहां से आ रहा है, बल्कि ये भी कि किन लोगों को टीमों का मालिक बनने का मौका मिला और किन्हें नहीं। क्रिकेट बोर्ड के गलियारों में फाइलें घूम रही थीं, मीटिंग्स हो रही थीं और बंद दरवाजों के पीछे ऐसी बातचीत चल रही थी जिसके बारे में बाहर किसी को पूरी जानकारी नहीं थी। उसी दौरान मीडिया के कुछ हिस्सों में फुसफुसाहट शुरू हुई कि फ्रेंचाइजी बोली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं थी। कुछ कंपनियों के पीछे असली निवेशक कौन थे ये स्पष्ट नहीं था। कुछ नाम अचानक सामने आए, कुछ उतनी ही तेजी से गायब हो गए, और जैसे जैसे टूर्नामेंट का पहला सीजन शुरू होने के करीब आया, उतनी ही तेजी से पैसा, राजनीति और क्रिकेट एक ही कहानी में जुड़ते दिखाई देने लगे। स्टेडियमों में रोशनी चमक रही थी, लाखों दर्शक टीवी पर मैच देख रहे थे और दुनिया कह रही थी कि क्रिकेट का भविष्य बदल गया है। लेकिन इसी चमक के पीछे कुछ दस्तावेज, कुछ ईमेल और कुछ अनदेखे समझौते धीरे धीरे सवालों के घेरे में आने लगे। क्या ये सिर्फ एक सफल खेल लीग थी या ये भारत की राजनीति, कॉरपोरेट ताकत और खेल प्रशासन के बीच बनने वाला एक नया गठजोड़ था? क्योंकि इतिहास बताता है कि जहां अचानक बहुत बड़ा पैसा आता है, वहां सिर्फ खेल नहीं होता, वहां हित होते हैं, रणनीतियां होती हैं और कभी कभी ऐसी लड़ाइयां भी होती हैं जो मैदान पर नहीं बल्कि बोर्ड रूम में लड़ी जाती हैं। आईपीएल के पहले सीजन के दौरान भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता जा रहा था। बाहरी दुनिया के लिए ये मनोरंजन था, लेकिन अंदर कहीं एक खामोश शक्ति संघर्ष आकार ले रहा था। शायद यही वजह थी कि कुछ लोगों ने उस समय ही चेतावनी दे दी थी कि ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं रहने वाली। फ्रेंचाइजी, टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप और सत्ता के गलियारों के बीच जो धागे जुड़ रहे थे, वे भविष्य में बड़े सवाल खड़े कर सकते थे। लेकिन उस समय रोशनी इतनी तेज थी कि बहुत कम लोग परछाइयों को देख पा रहे थे, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या 2008 में शुरू हुआ ये चमकदार टूर्नामेंट वास्तव में सिर्फ खेल था, या उस दिन भारतीय क्रिकेट के मंच पर एक ऐसी अदृश्य जंग शुरू हो चुकी थी जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देने वाली थी? और शायद असली सवाल आज भी वही है, उस तेज रोशनी के पीछे आखिर कौन कौन सी परछाइयां छिपी हुई थी अब तक?